आज डार्क वेब पे बात करेंगे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कॉल टैप होती है और उनकी 115 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग बेची जाती है डार्क वेब पे 3.5 मिलियन डॉलर्स में और पेमेंट होती है बिटकॉइन में। जहां वो अपनी भतीजी के लिए इंडिया से कुछ मशीनरीज इंपोर्ट कराने की बात कर रहे हैं, वो भी चोरी छुपे पॉलिसी में बदलाव करके। पर यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉल पे क्या बात कर रहे हैं, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि इतनी बड़ी घटना खुलेआम होती है। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग खुलेआम बिक रही है। ना किसी को बेचने वाली की खबर है, ना किसी को खरीदने वाली की, क्योंकि ये सौदा हो रहा है डार्क वेब पे। वहीं एक और घटना नवंबर 2020 की, जहाँ पे सीबीआई ने यूपी के एक सिंचाई विभाग के इंजीनियर को छापा मार के गिरफ्तार किया। जब उसकी कमाई का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। वो चाइल्ड पॉर्न बना के डार्क वेब पे बेचता था। अक्टूबर 2020 में भी एमआईटी का एक छात्र पकड़ा गया जिसके पास 488 एमडीएमए की गोलियां थी। ये एक तरीके का ड्रग्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि डार्क वेब है क्या और यहाँ पे क्या सिर्फ गलत ही काम होते हैं? तो भैया ये तो कुछ भी नहीं है। डार्क वेब के बारे में आगे जो मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगा वो सुन के तो आप दंग रह जाएंगे। पर इसके पहले ये समझते हैं कि ये डार्क वेब है क्या। डार्क वेब को समझने के लिए हमें पहले इंटरनेट को समझना पड़ेगा। इंटरनेट दो शब्दों से बना हुआ है, इंटर और नेट। जब दो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और वो एक दूसरे को कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो उसे इंटरकनेक्ट कहते हैं। और जब ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं और इनका एक नेट बन जाता है, एक जाल बन जाता है, तो उसे इंटरनेट कहा जाता है। जहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कंप्यूटर से ले सकते हो या उसे देख सकते हो। इंटरनेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है सरफेस वेब, दूसरा है डीप वेब और तीसरा है डार्क वेब। सरफेस वेब वो है जो दुनिया के 99% लोग यूज़ करते हैं, जिसे आप लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। जहाँ पे आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक है, गूगल है, शॉपिंग साइट्स हैं, आपकी कंपनीज़ की वेबसाइट हैं, जो भी आप वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं वो हैं, जो आपको स्टडी मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें। और ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5%। जी हाँ, जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं या जिसे आप इंटरनेट के नाम से जानते हैं, वो टोटल इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंटरनेट की दुनिया कितनी बड़ी है। इसके बाद आता है डीप वेब। इंटरनेट का 90% एरिया डीप वेब है, जो एक प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पे लिमिटेड ही लोग जा सकते हैं। यहाँ पे सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। जैसे आपके डिफेंस की इन्फॉर्मेशन होगी, हर कंट्री की इन्फॉर्मेशन होगी, हर कंट्री का रिसर्च सेंटर हो गया, बैंक्स हो गए, उनके डेटे की डिटेल्स होगी। ये एक तरह से ऐसा समझिए कि दुनिया का जितना भी डेटा है वो सब यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और इसीलिए ये प्लेस एकदम सीक्रेट और रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे हर आदमी नहीं जा सकता। पर हैकर्स की नज़र हरदम इस डीप वेब पे होती है और यहाँ पहुँचने के लिए वो लोग डार्क वेब का सहारा लेते हैं। और अब आता है डार्क वेब। आप इसे इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड भी कह सकते हैं। ये कुल इंटरनेट का 5% है, उतना है जितना हमारा नॉर्मल इंटरनेट होता है। पर यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। ये एक तरीके से वो सीक्रेट प्लेस है जहाँ पे कोई रूल्स नहीं चलते और दुनिया का हर गलत काम यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप ड्रग्स खरीद सकते हैं, यहाँ पे आप हथियार खरीद सकते हैं, यहाँ पे लोगों को बेचा जाता है, यहाँ पे पोर्नोग्राफी होती है और यहाँ पे किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। कोई इंसान नहीं पता कर सकता कि सामने वाला इंसान रियल में कौन है। यहाँ पे लाइक किलिंग रूम्स होते हैं। ऐसे रूम्स होते हैं जिनको देखने के लिए आपको उनके पासवर्ड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और वहाँ पे जाके आप किसी को मरते हुए देख सकते हैं। वहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है। एक ऐसा ही वीडियो यहाँ पे बहुत वायरल हुआ था जिसमें लड़की को कैसे पकाएं ये लिखा था। पकाएं मतलब कुक करें, उसको लिटरली जलाया जा रहा था। अब डार्क वेब पे जाना कैसे है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले ये देख लेते कि डार्क वेब को किसने बनाया और क्यों बनाया। तो सन 2000 में एडिनबरा यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट आयान क्लार्क ने अपने एक थीसिस में इसको पेश किया। इस थीसिस प्रोजेक्ट में ऐसे तरीकों की बात की गई थी जहां पे लोग इंटरनेट पे अपनी बिना पहचान बताए एक दूसरे से बात कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। फिर 2002 में इसी थीसिस के बेसिस पे यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने टोर प्रोग्राम की शुरुआत की। यहाँ पे वो टोर ब्राउज़र बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो डार्क वेब को सर्च कर सके। अब गूगल से डार्क वेब में नहीं जा सकते और 2008 में ये ब्राउज़र बन के तैयार हुआ जिसका नाम टोर ब्राउज़र था, जिसका यूज़ यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट अपनी सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए किया करता था। पर धीरे धीरे ये वेब ऐसे लोगों का अड्डा बन गया जो लोग गुमनाम रह के इंटरनेट को यूज़ करना चाहते, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, डिफेंस है, सीक्रेट एजेंसियाँ हैं, हैकर्स हैं, टेररिस्ट हैं। टोर ब्राउज़र यूज़ करने में आपका आईपी एड्रेस नहीं पता चलता, तो यहाँ पे कोई भी इंसान अपनी आइडेंटिटी छुपा के कोई भी चीज़ या कोई भी कम्युनिकेशन यहाँ पे कर सकता है। तो अब आप कहेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है?
तो जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपके पास एक आधार कार्ड है, आईडी कार्ड, वैसे ही आपका इंटरनेट का भी एक आईडी कार्ड होता है, एक एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो जब आप कोई भी इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हो तो उसका एक यूनिक कोड होता है, उसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। तो आप इंटरनेट पे जब कुछ भी सर्च करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस चला जाता है कि ये कौन सा बंदा था, कैसे पता चलेगा किसने क्या सर्च किया। तो ये आता है कि इस आईपी एड्रेस से ये वाली चीज़ सर्च की गई है और वो रिकॉर्ड हरदम के लिए वहाँ पे रह जाता है, जिसे ट्रैक करके ये पता किया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन किस आईपी एड्रेस से देखा गया है और उस आईपी एड्रेस पे आपके घर का रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, तो वहाँ से आपको पकड़ा जा सकता है या ढूंढा जा सकता है। पर टोर ब्राउज़र से ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें अनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। यहाँ पे अनियन की परत की तरह आपकी इन्फॉर्मेशन को बहुत सारी लेयर्स में कोड कर दिया जाता है। मतलब ये कि आपका आईपी एड्रेस 1000 टाइम से भी ज़्यादा डिफरेंट लोकेशन और रूट से होकर उस साइट तक भेजा जाता है, जिसकी वजह से आईपी एड्रेस को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब बात आती है कि आप डार्क वेब में जाएं कैसे। तो यहाँ पे जाने के लिए टोर ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे आप गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इससे डार्क वेब में जा सकते हो। डार्क वेब में वेबसाइट्स के पीछे .com नहीं होता, वहाँ पे .onion होता है। पर ये इतना आसान भी नहीं है। आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको उसका वेबसाइट एड्रेस पता होना चाहिए। वहाँ पे आप रैंडमली कुछ भी सर्च करके किसी भी वेबसाइट पे नहीं जा सकते हैं। मोस्टली वेबसाइट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, जिसके आप अंदर नहीं घुस पाएंगे, और जो वेबसाइट्स ओपन है वहाँ पे आपका कंप्यूटर हैक होने का बहुत ही खतरा है। तो टोर ब्राउज़र यूज़ करने से पहले आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन की, वो लीक हो सकती है या कोई उसे चुरा सकता है। वैसे टोर ब्राउज़र को यूज़ करना पूरी तरीके से लीगल है, पर इससे अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो वो इल्लीगल कैटेगरी में आएगा। आप डार्क वेब पे जा सकते हैं, ये पूरी तरीके से लीगल है। डार्क वेब को यूएस डिफेंस सिस्टम और यूएस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर करती है। जैसा आपको पता है, एक सर्च इंजन को बनाने और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, और वो पैसा यहीं से आता है। तो अब आप कहेंगे कि जब यूएस गवर्नमेंट इसे स्पॉन्सर करती है तो वहाँ पे इतना गलत काम क्यों होता है, यूएस गवर्नमेंट उन्हें पकड़ती क्यों नहीं? तो इतना आसान नहीं है। जैसा मैंने बताया, डार्क वेब पे किसी को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि पेमेंट भी सारे बिटकॉइन से होते हैं, जिसको भी नहीं ट्रैक किया जा सकता। पर यूएस गवर्नमेंट ने 2013 में सिल्क रोड के फाउंडर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये डार्क वेब का पहला मार्केट प्लेस था। ये वो जगह थी जहाँ पे सामानों को खरीदा और बेचा जाता था, इल्लीगल सामानों को, डुप्लीकेट सामानों को, पायरेटेड सामानों को। ये एक तरीके से डार्क वेब का अमेज़ॉन था। इसी तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वेबसाइट का जो एडमिन था, उसे भी पकड़ा गया था, स्टीव चेज। उसे 30 साल की सज़ा हुई थी। डार्क वेब का इस्तेमाल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी करती हैं। यहाँ पे ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनके डेटा को बेचा जाता है। ये सिर्फ हैकर्स की जगह नहीं है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। डार्क वेब में घुसना तो आसान है, पर वहाँ से साफ सुथरा बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो पूरी जानकारी होने के बिना इसका इस्तेमाल ना करें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल कभी ना कभी किया है? मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।